नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरियन की ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हमने अभी तक जो है 2529 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर इसके पहले की वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो इसे भी आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने आरपीएससी लाइब्रेरियन की जो है नाम से सीरीज बना दी है, तो उसे आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट नॉन स्टॉप क्वेश्चनों को। एक इन्फॉर्मेशन और दोस्तों आप सभी के लिए, इसमें जो है टोटल 3300 जो है 50 प्रश्नों को जो है सम्मिलित किया गया है। अगर आप को ये ई बुक चाहिए तो आप इस ई बुक को जो है 200 रुपीज़ जो है पे करके ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। जिसने लाइब्रेरी को जो है लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत संगत बना दिया है, जिसने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत संगत बना दिया है, किसने? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है बनाया है। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक तकनीक क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग या अध्ययन किया जाता है। इसमें जानकारी या सूचना का आदान प्रदान करने, डाटा में बदलाव, संग्रह, परिवर्तन, प्रसार आदि कार्य के लिए जो है कंप्यूटर आधारित सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लैन का अर्थ है। लैन का यहाँ पे जो है पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, जो है एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह जो है स्थानीय स्तर पे, यानी कि लोकल एरियाज में का जो है ये नेटवर्क होता है। जैसे घर हो गया, कार्यालय हो गया, समूह को जो है कवर करता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इसमें जो है डाटा सुरक्षित रहता है और यह जो है एक कमरे या एक बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है। इसमें डाटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। इसकी डाटा हस्तांतरित स्पीड जो है अधिक होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेस बैंड नेटवर्क का प्रकार है। बेस बैंड जो है किस प्रकार का नेटवर्क का जो है प्रकार है? तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का ये प्रकार है। और बेस बैंड एक भिन्न आवृत्ति रेंज में परिवर्तित होने से पहले जो है ट्रांसमिशन सिग्नल की मूल आवृत्ति को, रेंज को जो है संदर्भित करता है। जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक रेडियो सिग्नल में जो है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है बेस बैंड्स हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जारनेट किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया? जारनेट जो है किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया, यही क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका जो है 1984 है। जारनेट जो है यूएसए अनुसंधान और शिक्षा समुदाय का एक हाई स्पीड नेटवर्क है, जिसे ज्वाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी द्वारा जो है उपलब्ध कराया गया है, जो कि एक गैर लाभकारी कंपनी है तथा शिक्षा के लिए कंप्यूटिंग सपोर्ट प्रदान करती है। जारनेट का इंफॉर्मेशन जो है 1 अप्रैल 1984 को किया गया था तथा इसका हेडक्वार्टर जो है यूके में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मल्टीप्लेक्सिंग की विभिन्न विधियों में से विषम उत्तर की पहचान कीजिए। इसमें से जो है विषम की पहचान करना है। तो राइट आंसर की बात करूं तो गति विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पीड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है? यहाँ पे जो है नहीं पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन सी, डास डाटाबेस एज अ सर्विस, ठीक है, डाटाबेस सेवा के रूप में। देखिए, इसमें जो दिया हुआ है, जो IaaS जो दिया हुआ है,
इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा के रूप में। यह एक सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। इस मॉडल में जो है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन तथा ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमर द्वारा जो है इंस्टॉल किया जाता है। इन्हें अपडेट करना कस्टमर की जिम्मेदारी होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, गूगल कंप्यूटर इंजन, माइक्रोसॉफ्ट अरूजे को आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। और इसमें जो SAA दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, ये देखिए यह एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो इंटरनेट में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे एग्जाम्पल ब्राउज़र को जो है एक सर्विस के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, मेंटेन तथा रन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हो एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं, गूगल एप्स हो गया आपका, ऑफिस 365 को आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है PASS, है ना, ये जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कस्टमर को एक जैसा प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराता है जिसमें कि वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सके, मैनेज कर सके तथा डिलीवर कर सके। इसमें जो है कस्टमर को ऐसे टूल्स जो है उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे कि वो एप्लीकेशन को आसानी से जो है विकसित कर पाए, कस्टमाइज तथा टेक्स्ट कर सके। जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं, गूगल ऐप इंजन हो गया, अमेजन वेब सर्विस आप ले सकते हैं। तो ये चारों के बारे में भी आप ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहु उपयोगकर्ता प्रणाली है। निम्नलिखित में से जो है कौन बहु उपयोगकर्ता प्रणाली है इसमें? तो लैन है ना, लैन है, और लैन के बारे में बता ही दिया है आपको हमने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेटवर्क प्रारूप विज्ञान यानी कि टोपोलॉजी, जिसमें नोड केंद्रीय नाभि यानी कि हब से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? उसको जो है किस नाम से जानते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभि से जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो ये जो है स्टार टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला नेटवर्क है, पहला तो ये ध्यान में रखिए। इसमें जो है एक नोड एक केंद्रीय नेटवर्क डिवाइस से जो है अटैच होता है। केंद्रीय नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में जो है कार्य करती है, बाकी कंप्यूटर जो है क्लाइंट के रूप में कार्य करते हैं। और आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार जो है आकृति में लगे होते हैं। डाटा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजने पर उसके माध्यम के अन्य कंप्यूटर से जो है होकर गुजरता है, उसे जो है रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। अब जो है बस टोपोलॉजी है ना, तो बस टोपोलॉजी में जो है इसमें सभी कंप्यूटर को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, बस टोपोलॉजी को, ठीक है। और उसके बाद आपका मेश टोपोलॉजी, देखिए इसके सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिसमें प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े हुए होते हैं। एक और होता है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों प्रकार की टोपोलॉजी के लक्षण जो है मिलते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह जो है एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जो है जुड़े हुए होते हैं। तो ये 5 जो है टोपोलॉजी हैं, आपसे जो है ये पांचों में से कोई भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से किस स्थिति में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं? इनमें से किस स्थिति में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? तो बताया ही आपको मैंने अभी, मेश, मेश टोपोलॉजी।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटरों को छोटे भौतिक क्षेत्र में जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तो आसान सा है, लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डाटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे क्या कहा जाता है? डाटा को जो है किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है मगर एक साथ नहीं, तो अर्ध द्वैध संचार के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, इसे जो है सम्मिलित करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो देखिए हब्स जो है एक भौतिक युक्ति होती है जो विशाल नेटवर्क के माध्यमों को और घटकों के जोड़ने के लिए उपयोग में काम आती है। तो ऑप्शन 2, ठीक है। और रिपीटर्स आपका जो है एक भौतिक युक्ति है जो विशाल नेटवर्क के माध्यम को और घटकों के जोड़ने के लिए उपयोग में कार्य करती है। ऑप्शन 1, बस टोपोलॉजी जो है ये सीधा रेखीय डाटा हाईवे एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क स्टेशन पर ले जाता है। 4 नंबर, और स्विच जो है ये विविध भागों के बीच जो है डाटा को परिवर्तित करने के लिए बहुत सेतु जाने जाते हैं। तो देखिए इसका तो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी त्वरित सर्वर अधिगम प्रदान करती है? कौन सी टोपोलॉजी जो है प्रदान करती है त्वरित सर्वर? तो रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी और स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, 2 और 4 होगा इसका राइट आंसर। 2 और 4 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है स्विचिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन सी, राउटर नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अभिकथन दिया हुआ है कि इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण जो है प्रौद्योगिकी आधारित युग में संदर्भ सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? संदर्भ सेवा की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो अभिकथन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तर्क है कि इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति कहीं से भी और किसी भी समय जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है या जानकारी ले सकता है। तो ये जो है सही है, ये जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। ये असत्य है किंतु आर जो है आंशिक रूप से सत्य है। अगला प्रश्न, ऐसा नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोड पर जो है नियंत्रित करता है जो और अन्य आगे अन्य नोड पर नियंत्रित रखते हैं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्टार नेटवर्क नहीं कहा जाता है, रिंग नहीं कहा जाता है, हिरार्किकल नेटवर्क कहा जाता है इसे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है ये भी सम्मिलित ही करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है। रिमोट रिसोर्स जो दे रखा है, सिंगिंग सैटेलाइट, तो ये आपका जो है कैप्चर डाटा से रिलेटिव है। कैप्चर डाटा से मेमोरी चिप्स जो दिया हुआ है ये स्टोरेज डाटा से रिलेटिव है। और VLSI चिप्स जो दिया हुआ है ये प्रोसेसिंग डाटा से रिलेटिव है। और ऑप्टिकल फाइबर जो दिया हुआ है ये आपका डाटा का परिवहन या ट्रांसपोशन
ऑफ डाटा से रिलेटिव है, ट्रांसफरेशन ऑफ डाटा से रिलेटिव है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन दिया हुआ है, SGML एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो कि प्रलेख अंतः वस्तु एवं उसकी संरचना के मध्य संबंध को वर्णित करता है, और तर्क है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य विशेषतः इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सूचना प्रणालियों के मध्य डाटा साझेदारी को सुगम बनाता है। तो ए सही है, किंतु आर गलत है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न ये बड़ा है, छोटा कर लिया जाए। भारत में नेट तटस्थता है, क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ए, बी और सी होगा। क्वेश्चन जो है काफी लंबा है, वीडियो को रोक के आप पढ़िए, क्योंकि मैं आपका समय नुकसान नहीं करना चाहता। ए, बी और सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि OSI की बात हो रही है, मॉडल में नेटवर्क और फिजिकल के बीच का स्तर क्या है? बीच के स्तर को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर डाटा लिंक कहा जाता है। और OSI इसका भी क्वेश्चन में एग्जाम में जो है आपसे पूछ सकता है। और देखिए जो है OSI जो दिया है, OSI इसके जो है टोटल 7 चरण होते हैं। एप्लीकेशन, प्रिपरेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ये 7 होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 का यहाँ पे मिलान करना है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन यानी कि वास्तविक समय संप्रेषण है ना, इसका हिंदी में नाम होगा। ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटिव है। और टेलनेट आपका जो है ये रिमोट लॉगिन से रिलेटिव है। यूजर नेट आपका जो है ये बुलेटिन बोर्ड से रिलेटिव है। और लिस्ट सर्व जो है ये आपका सब्सक्राइब्ड मेंबरशिप से रिलेटिव है, यानी कि सदस्यता शुल्क से रिलेटिव है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन बी में। आगे देखते हैं। अगला भी जो है सम्मिलित करना है, लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से मिलाना है। तो ये बस जो दिया हुआ है, तो ये बैकबोन जुड़े हुए नोड से है। और स्टार जो आपका दिया हुआ है ये हब से जुड़े हुए नोड से है। रिंग जो है आपका, रिंग जो है प्रत्येक नोड अगले नोड से जुड़ा हुआ होता है। और मेश जो है आपका प्रत्येक नोड हर एक नोड से जो है जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी में है, 3 1 4 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि लैन निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के कारण अन्य प्रकार के नेटवर्क से जो है डिफरेंट है? तो ये जो है स्थानीय सेवा को पूर्णकालिक कनेक्टिविटी से भी रिलेटिव है। और आंकड़ा हस्तांतरण दर और निम्न लागत और केबलिंग ट्रांसमिशन से भी रिलेटिव है।
आंकड़ा हस्तांतरण दर ये भी होगा। तो ऑप्शन सी में ए, सी और डी। अगला प्रश्न है RJ45 क्या है? RJ जो है 45 क्या है? तो जो है ये केवल नेटवर्क कनेक्टर है। RJ45 एक केबल नेटवर्क कनेक्टर है जो सामान्य एक कनेक्टर टाइप का होता है जिसका उपयोग जो है अर्थनेट नेटवर्क में किया जाता है। ये अधिकतर जो है इंटरनेट नेटवर्किंग में प्रयोग किया जाता है। आरजे का अर्थ होता है रजिस्टर्ड जैक होता है। अब 45 जो है सामान्य अंकों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आरजे 45 कनेक्टर के पास जो है 8 पिन लगी हुई होती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2006 में परिभाषित खुले मानक का मापदंड है? पारदर्शिता और निष्पक्षता, अनुरक्षण और सुगमता, उपलब्धता और खुलापन, यही तीन होगा। सुरक्षा और परीक्षण नहीं होगा इसमें। ABC ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभि से जुड़ा हुआ होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो है स्टार टोपोलॉजी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल होस्टिंग सर्विस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फाइल जो है होस्टिंग सर्विस नहीं है? तो ये वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लाइव ड्राइव, ये तीनों है। ऑप्शन डी एक्स बॉक्स लाइव ये नहीं है। आगे है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आंकड़ा स्थानांतरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न हिस्सों के बीच बहुसेतु है? हब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? आस्की नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, इसको ध्यान रखिए, अथवा विशेष चिन्ह आस्की यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका आस्की नाम है, ठीक है। कोड से संरचित होता है। प्रत्येक आस्की कोड 8 बाइट का होता है। आस्की में ऐसे 256 कोड हैं। मानक आस्की कोड का मान 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर्स परिवर्धित आस्की कैरेक्टर सेट होते हैं। इस चीज को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी इंटरनेट की महत्वपूर्ण सेवा है? तो ईमेल है ना, ईमेल है। ईमेल जो है जाहिर सी बात है, ईमेल आईडी आप लोगों ने बनाई ही होगी और मेल बॉक्स को देखा ही होगा। तो ईमेल एक कंप्यूटर पर जो है संग्रहित जानकारी को दूर संचार के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच जो है आदान प्रदान किया जाता है। ईमेल एक संदेश है जिसमें पाठ, फाइलें, चित्र या अन्य संकलन हो सकते हैं। पहला ईमेल जो है 1971 में रे, ठीक है, RAY है ना, रे टॉमलिंसन द्वारा स्वयं को है यह परीक्षण स्वरूप भेजा गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल को उनके रचयिता के साथ जो है सम्मिलित करिए, है ना। सम्मिलित करना है इसे, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को मिलाना है। तो HTTP जो दिया हुआ है तो ये तो आपको पता ही होगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये
टीम ली के द्वारा जो है, बर्नल ली के द्वारा जो है दिया गया था। और HTTP जो दिया हुआ है ये इरिक रिसोर्किया एंड एलन एम सिम्फोन के द्वारा दिया गया था। और FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये 1971 में किया गया था, जो कंप्यूटर के माध्यम से फाइल को ट्रांसफर करने का एक रास्ता प्राप्त होता है। और FTP जो है अभय भूषण के द्वारा दिया गया था, अभय भूषण के द्वारा दिया गया था। और SMTP जो दिया हुआ है ये रोबोट खान एंड विक्टेफर के द्वारा दिया गया था और 1982 में, ठीक है, SMTP है ना। और इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क प्रोटोकॉल है, कौन जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल है? UDP है, SMTP है, CDP है, ठीक है। टेलनेट नहीं है, टेलनेट नहीं है, यानी कि 1, 2 और 3 है, 1, 2 और 3 ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पिंग के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ICMP का होता है, ठीक है। ICMP यानी कि ICMP का पूरा नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और नेटवर्क प्रोटोकॉल उपयोग होता है इसमें, यह जो है DARPA के द्वारा जो है 1981 में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है IPv4 के लिए सहायक प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग नेटवर्क डिवाइस द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। और जो है URL को जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल यानी कि HTTP हो गया, और डोमेन यानी कि .com या इन आप लगाते हैं ना, उसको जो है डोमेन कहा जाता है। और रिसोर्स नेम है ना, ये 3 भागों में जो है इसे डिवाइड किया जाता है। देखिए URL की अगर मैं बात करूं, अगर बढ़िया से इसे समझिए पहले, एक विशेष इंटरनेट संसाधन की जो है ये पहचान करता है। URL उपयोगकर्ता को वेब पेज, लाइब्रेरी, कैटलॉग और इमेज या टेक्स्ट फाइल स्थानों का पता लगाने में जो है मदद करता है। URL जो है www के मानक एड्रेसिंग सिस्टम है। URL जो है वेब क्लाइंट को एक सर्वर से संपर्क करने और जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट को स्थापित किया गया, सॉरी इंटरनेट नहीं है, अर्नेट है, माफ कीजिएगा, अर्नेट है। DOE के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी होगा, DOE के द्वारा किया गया। अर्नेट जो है 1986 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग यानी कि DOE द्वारा जो है की गई थी, जिसमें भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के सहयोग से 8 प्रमुख संस्थानों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भाग लेने वाली एजेंसियां जो है यानी कि NCST, इसका पूरा नाम भी समझ लीजिए, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, बॉम्बे, और
IISc यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास में 5 IIT और DOE नई दिल्ली सम्मिलित थी। अर्नेट एक मल्टी प्रोटोकॉल नेटवर्क के रूप में TCP/IP और OSIP प्रोटोकॉल स्टैक के साथ जो है बैकबोन पर जो है चल रहा है। अर्नेट का एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क नाम है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अस्थायी पहचानकर्ता के रूप में कौन सा वेब पता यानी कि वेब एड्रेस कार्य करता है। ऑप्शन सी PURL। इसका पूरा नाम है प्रेसिडेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान में रखिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। अगर पसंद आया हो तो जो है आपके लिए उपयोगी हो, अगर मेरा द्वारा किया गया कार्य ये वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है कम से कम लाइक तो यार कर ही दिया करो आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।